अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी थी, शत्रु जी भी मंत्री थे, मैं भी मंत्री था, ममता जी भी मंत्री थी उस सरकार में। लेकिन तब ये पार्टी नहीं थी जो आज है भारतीय जनता पार्टी। आज की भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ही गलत रास्ते पर चली गई और इनको मैं आपसे कहना चाहता हूं, हिंदुत्व से कोई मतलब नहीं है, किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है। इनको अगर मतलब है तो केवल पावर से मतलब है, किसी तरह अपने को सत्ता में बना के रखो, यही है उनका मुख्य उद्देश्य है। और उसमें जो भी गलत काम करना पड़ेगा वो गलत काम करेंगे, लेकिन सत्ता में बने रहना है। शत्रुघ्न सिन्हा लोकसभा में पहुंचेंगे और जिस दिन वहां उठकर दहाड़ेंगे शेर की तरह, तो वो दोनों जो गुजराती हैं, प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर, दोनों का दिल दहल जाएगा। इसलिए सब लोगों की निगाह टिकी है आज आसनसोल पर, इसलिए सब लोग देख रहे हैं कि आज यहाँ क्या नतीजा निकलेगा। जैसा हमारे घटक जी कह रहे थे, 72 घंटे बहुत महत्वपूर्ण 72 घंटे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि टीएमसी का हर एक कार्यकर्ता जोर शोर से इन 72 घंटों में लगेगा, पूरा इसका उपयोग करेगा समय का। और 16 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो पूरे देश में एक संदेश जाएगा कि आसनसोल ने अपनी बात देश के सामने कह दी, रख दी। और वो बात होगी कि मोदी, अमित शाह, केंद्र सरकार, तुम्हारे अब गिनती के दिन बचे रह गए हैं। ममता बनर्जी दिल्ली आने वाली है, दिल्ली के तख्त पर ममता बनर्जी का दखल होगा 2024 में, और उसकी तैयारी में हम सब जुटेंगे। इसलिए आसनसोल के उपचुनाव का महत्व है। शत्रु जी केवल 2 साल के लिए यहाँ से लोकसभा के सदस्य बनने के लिए नहीं आए। मेरी इनकी बात हो रही थी कल शाम को जब मैं पहुंचा। ये यहाँ पर जमकर रहने का प्लान इन्होंने बनाया है और लगातार आसनसोल की सेवा में जुटे रहेंगे, आपकी सेवा में जुटे रहेंगे। और देश के मानचित्र पर आसनसोल का जो महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए, उसको शत्रुघ्न सिन्हा जी आपको दिलवाएंगे। चाहे यहाँ के खदान हो, चाहे यहाँ के उद्योग हो, चाहे यहाँ पर भारत सरकार के जो उपक्रम हो वो हो, उस सब पर इनकी पैनी निगाह रहेगी। और ये सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार जो सब बेच बाच कर निकलना चाहती है उस पर अंकुश लगे। हम नहीं बिकने देंगे। कोई कारण नहीं है कि इस नीति पर चला जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आप जानते हैं कि कितना एक्सप्लॉयटेशन होता है। और आज का प्राइवेट सेक्टर क्या है? आज का प्राइवेट सेक्टर है 2 औद्योगिक घराने। वो 2 ही औद्योगिक घराने हैं, चारों तरफ कब्जा कर रहे हैं। चाहे वो खनिज हो, चाहे उद्योग हो, चाहे हवाई जहाज हो, एयरपोर्ट हो, कुछ भी हो, पेट्रोलियम का क्षेत्र हो, 2 ही औद्योगिक घराने। क्यों? क्योंकि वो 2 औद्योगिक घराने जो है वो केंद्र में बैठे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए एटीएम का काम करते हैं। एटीएम इसलिए सब कुछ उन्हीं को देना और किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। हम उनको बंगाल में रोकेंगे, हम उनको देश के दूसरे भागों में रोकेंगे,
और आसनसोल से ये संदेश जाएगा कि वातावरण बदल रहा है, लोगों का मिजाज बदल रहा है। और आप जानते हैं, पुरानी कहावत है कि बंगाल आज जो सोचता है, भारत कल वो सोचता है। आसनसोल आज जो सोचेगा, भारत कल उसको सोचने के लिए बाध्य होगा और परिवर्तन की लहर आसनसोल की धरती से स्टार्ट होगी। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है और मुझे पूरा भरोसा है कि हर मजबूत कार्यकर्ता हम लोगों के तरीका इस जिम्मेदारी को भरपूर ढंग से निभाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बांग्ला।